अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नुमान और आप देख रहे हैं टेक्निकल स्पोर्ट्स सर्विस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अपनी वॉशिंग मशीन में टाइमर किस तरह लगाएंगे, किस तरह चेंज करेंगे। हायर की वॉशिंग मशीन है तो मैं आपको इसकी पूरी डिटेल बता रहा हूँ, कैसे खोलना है और कैसे इसको आपने लगाना है। सबसे पहले आपने इसका बैक कवर खोलना है। बैक कवर खोलने के बाद आपको इसमें ये सामने ड्रेन वाली हुक नज़र आएगी, ये आपने निकाल लेनी है, क्योंकि ये अगर लगी होगी तो आपका पैनल ऊपर नहीं जाएगा जिधर आपने टाइमर लगाना है। तो पहले आपको ये खोलना पड़ेगा। उसके बाद ये इसके पेच हैं, ये कवर के पेच आपने तीनों खोल देने हैं। खोलने के बाद इसको आपने आगे वाली साइड से निकालनी है इसके लाग, क्योंकि आगे वाली साइड से लाग निकालेंगे तो पीछे वाले खुद ब खुद उतर जाएंगे। अगर आप पीछे से इसको खोलने की कोशिश करेंगे तो फिर ये थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल होगा। फ्रंट साइड पे इसकी दो लाग बनी होती हैं। अभी ये मैं पैनल खोल रहा हूँ तो जैसे ये उतरेगा तो आप भी देख लेंगे। इसका ये तरीका होता है। फ्रंट से आप स्क्रू ड्राइवर या कोई भी चीज़ इस तरह से डाल के इसको अपनी तरफ खींचेंगे तो ये लाक इसके निकल जाएंगे। ये दो जो कट बने हुए हैं यही इसके लाक हैं, इन्हीं में ये फंसा होता है, इनमें से आपने इसको निकाल लेना। दोस्तों, हमारी कोशिश होती है कि आपको अच्छे से अच्छे तरीके से समझा दें ताकि आप अपना जो मसला है उसको ठीक कर सकें। फिर भी अगर आपको किसी जगह से कोई बात समझ नहीं आती तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ये है हमारा टाइमर। इसके खोलने से पहले अगर आप तस्वीर बनाना चाहते हैं तो आप बना लें, इसमें आपको बाद में मुश्किल नहीं होगी। वैसे तो बिल्कुल ही सिंपल है। लेफ़्ट साइड पे जो आपको येलो और रेड तार नज़र आ रही है, ये अगर आपस में उल्टी हो जाए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन राइट साइड पे जो ग्रे और ब्राउन तार है ये उल्टी नहीं होनी चाहिए, ये जिस तरह ऐसे ही लगनी चाहिए। ये उल्टी होंगी तो फिर आपका टाइमर चलेगा ही नहीं। टाइमर के पेचों पे जंग लगा होता है, आपने इसको एहतियात से खोलना है कि ये स्लिप ना हो जाए, क्योंकि अगर ये यहाँ से स्लिप हो गया तो इसको खोलना फिर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। आपके पास स्क्रू ड्राइवर अच्छा वाला होना चाहिए। नाब आप ऊपर से उतार लें, क्योंकि ये आप उतारेंगे तो ही आपका जो टाइमर है पुराने वाला वो बाहर आएगा। पुरानी होगी नाप लगी हुई इसमें तो थोड़ा सा मुश्किल से निकलेगी, जो खींच के निकाल लें। बस दोस्तों, आपने ये जिस तरह खोलना है इसी तरह ही लगा देना है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। इसकी तारें निकाल देंगे आप तो जब नया टाइमर जो लगाएंगे तो उसको फिर ये तारें लगा के तो इसमें रख के आपने इसमें पेच लगा देने हैं। यहाँ पे हमारा पुराना टाइमर जो है वो निकल चुका है और नया भी देख सकते हैं आप सेम ही है। आप मॉडल नंबर से भी कंपनी से ले सकते हैं, सर्विस सेंटर से, पर अगर आप निकाल के ले जाएं तो और बेस्ट होगा। मॉडल नंबर से भी मिल जाता है और मार्केट में अगर लोकल लेने जाएंगे तो आपको इसकी तस्वीर या ये आपको लेके जाना पड़ेगा टाइमर पुराना निकाल के। तो दोस्तों, अब मैं इसके कनेक्शन लगा रहा हूँ। जहाँ जहाँ से मैंने जो कनेक्शन उतारा है मैं उधर ही लगा रहा हूँ, इसमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी। ये आप लाजमी देख लें। ये राइट पे थी हमारी, ग्रे राइट पे है और ब्राउन लेफ़्ट पे थी, तो उसको मैंने लेफ़्ट पे ही लगा दी है। तो ये हमारा कनेक्शन मुकम्मल हो गया। इसके बाद अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो ठीक है, वरना स्किप कर दें। यहाँ पे जो असल काम है वो ख़त्म हो चुका है। अब मैं इसको बंद करूँगा, पेच लगाने हैं और इसकी सारी फिटिंग जो है वो मुकम्मल करके बंद करना है। तो दोस्तों, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।